रेसिपी करीज के व्यूअर्स के लिए आज मैं लेकर आई हूँ आइसक्रीम कुल्फ़ी की रेसिपी, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ आधा किलो दूध से बनाएंगे, झटपट से बनेगी और इसके लिए आपको घंटों वेट नहीं करना पड़ेगा। और क्रिस्टल फ्री, यानी इसके अंदर बर्फ़ नहीं जमेगी, बिल्कुल हार्ड नहीं होगी, बाजार जैसी एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चले चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है 1 गिलास दूध भरकर, यानी आधा किलो क्वांटिटी होनी चाहिए दूध की, यानी आधा किलो ले लीजिएगा और उसको आपने उबलने के लिए धीमी आंच पे छोड़ देना है। जब तक कि आपने क्या करना है, अलग से बोल के अंदर आपने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, साथ में आपने 2 टेबलस्पून या तो आप रस का चूरा कर लें या ब्रेड का चूरा कर लें, दोनों में से एक ले सकते हैं। तो मैंने तो ब्रेड का चूरा लिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से आप जो है या तो पानी के साथ या दूध के साथ मिक्स कर लीजिएगा। इतना मिक्स करना है कि बस एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। सो आपने जस्ट पानी की क्वांटिटी कोई वो नहीं है कि आप 2 चम्मच डालें, 3 चम्मच डालें, बस इतना डालना है कि अच्छे से ये पेस्ट बन जाए। और इस पेस्ट को फिर हमने यूज़ करना है जब तक कि दूध, आपको बताऊं कि मैंने उबलने के लिए धीमी आंच पे छोड़ा था और उसके अंदर 3 से 4 जो है बॉयल आ चुके हैं। तो ये दे सकते हैं, दूध काफ़ी हद तक उबल उबल कर इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी कम हुई है। जब दूध के अंदर 3 से 4 बॉयल आ जाए, ये कच्चा दूध था यानी बगैर उबला हुआ। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है चीनी को। अच्छा, चीनी इसके अंदर जाएगी 2 to 3 टेबलस्पून, 2 से 3 चम्मच डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालनी, आगे चल के बताऊँगी क्यों। सिर्फ 2 चम्मच भरकर नॉर्मल जो खाने के होते हैं वो ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है चीनी। जैसे ही मेल्ट हुई, घुली, आपने इसके अंदर ऐड करना है जो आपने मिक्सचर कॉर्नफ्लोर वाला और ब्रेड या रस वाला रेडी किया होगा, वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। सारा का सारा जो आपने जो है भिगो के रखा था, यानी जो मिक्सचर रेडी करके रखा था, यानी उसको आप इसके अंदर शामिल कर देंगे और धीमी आंच पे पकने देंगे। मुसलसल चमचा चलाएंगे, धीमी आंच पे पकाएंगे, ताकि एक अच्छा सा जब थिकनेस इसके अंदर नहीं आ जाती तब तक आपने पकाना है, ताकि कच्चापन दूर हो जाए कॉर्नफ्लोर और ब्रेड वगैरह जो आपने ऐड की हो। तो इसको तकरीबन मुझे पकाते हुए 4 से 5 मिनट गुजर चुके थे, ये दे सकते हैं अच्छे से थिक हो चुका है। अब आपने चूल्हे से उतार के इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। फिर फ्रिज में तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट के लिए रख लीजिएगा, जब ठंडा हो जाए तब। इतने में मैंने क्या किया, मैंने एक मिक्सिंग बाउल के अंदर तकरीबन ये मैंने ली है घर की मलाई। आप जो है ट्रैटर पैक की भी यूज़ कर सकते हैं, यानी एक पैकेट क्रीम का यूज़ कीजिएगा, या आप घर की मलाई यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ ले सकते हैं। तो मैंने तो घर की मलाई से आज बताऊंगी आपको किस तरह से बना सकते हैं। तो एक प्याली मेरे पास थी ये क्रीम, और ट्रैटर पैक की तो कई दफ़ा सिखा चुके हैं, घर की मलाई की बताती हूँ कि उससे भी आप जो है बगैर, जो कहते हैं ना हार्ड हो जाती है, बिल्कुल एकदम बर्फ़ जमी हुई होती है जब उसे खाते हैं, तो ऐसी नहीं होगी। पहले तो बहुत अच्छे से फेंटना है, 3 से 4 मिनट अच्छे से क्रीम को फेंटेगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 चम्मच जो है कंडेंस मिल्क के। कंडेंस मिल्क ना हो तो फिर आप क्या करेंगे, इसकी जगह आप जो है इसके जगह पिसी हुई चीनी 1 टेबलस्पून जस्ट ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि पहले जो मिक्सचर रेडी किया उसके अंदर भी चीनी ऑलरेडी थी। सो आप इसके अंदर जस्ट जो है वो 1 टेबलस्पून एंड जो है शुगर ऐड कर दीजिएगा। फिर जी इसको बहुत अच्छे से, इसको भी आपने मिक्स कर लेना है, अच्छे से बीट कीजिएगा। बीटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, हैंड विस्कर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर आपने इसको बीट करने के बाद इसके अंदर चॉकलेट जो है वो ऐड करनी है। ब्राउन वाली चॉकलेट जो है, मेल्टेड चॉकलेट थी मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड की है। इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और अब बारी आती है, फिर अगेन आपने इसको सिंपल चम्मच से मिक्स नहीं करना, इसको भी आपने बीटर से, ताकि इवनली जो है पूरी जो क्रीम है का मिक्सचर है उसके अंदर ये अच्छे से जो है वो स्प्रेड हो जाए। सो इसको भी मैंने अच्छे से बीट कर लिया। बीट कर लेने के बाद अब बारी आती है इसको फ्रीज़र में रखने की। इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें, ताकि ये भी मिक्सचर ठंडा हो जाए। अच्छा, ये जो मिक्सचर था मैंने अलग से बॉल में निकाल के फ्रीज़र में रखा, और 10 से 15 मिनट के बाद ये देखते हैं बिल्कुल एकदम ठंडा हो चुका है। अब आपने इस ठंडे वाले मिक्सचर के अंदर अभी जो क्रीम ठंडी की थी ना, इसको भी ऐड कर दीजिएगा। याद रहे कि इसको भी फ्रीज़र में आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए रखना है, जिसमें बर्फ़ जमा जाती है उसकी बात कर रही हूँ, उसमें आपने रखना है। उसके बाद दोनों मिक्सचर को जब अच्छे चिल्ड होंगे ये दोनों, तो आपने इसको अच्छे से एक दूसरे के अंदर जो है मिक्स करना है और अच्छे से इसको बीट कर लेना है। चाहें तो बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से फेंटने के बाद 2 से 3 मिनट अब आपने इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लेना है, अलग से थोड़ा सा मिक्सचर निकालिएगा, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा। एक मिक्सचर के अंदर आपने डार्क चॉकलेट जो मेल्टेड डालनी है, यानी मेल्ट कर लीजिएगा सिंपल चॉकलेट को ओवन में 1 मिनट के लिए, और आपकी जल्दी से जो है वो मेल्ट हो जाएगी। फिर मेल्टेड चॉकलेट 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून डालकर इसको भी बीटर से आप अच्छे से बीट कर लेंगे और ये मिक्सचर रेडी कर लेंगे। गाइस, अब बारी आती है इस मिक्सचर को, यानी तमाम जो आइसक्रीम का जितना भी था इसको ऐड करने की। अब पहले तो ग्लास डिश ले लें, कोई जो मोल्ड ले लें जिसमें आपने इसको सेट करना है। पहले जो वाइट वाला मिक्सचर जिसके अंदर बगैर चॉकलेट के मैंने जो बनाया था डार्क चॉकलेट के, वो वाला डालेंगे, इसको अच्छे से सेट करेंगे। फिर आपने जो चॉकलेट वाला मिक्सचर है डार्क चॉकलेट वाला, वो इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है।
कोई वो नहीं है कि दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएँ। क्यों? क्योंकि हमें जो चाहिए स्कूप से निकाल सकते हैं इसकी, या आप कुल्फ़ी जमा सकते हैं। सो आप इस मिक्सचर को यानी कुल्फ़ियों में भी लेयर देकर जो है बोल जो होते हैं कुल्फ़ी के उसमें सेट कर सकते हैं। तो इसको अब मैं सेट करके 1-2 दफ़ा टैप कीजिएगा, उसके बाद आप ढक्कन लगाकर इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। 5 से 6 घंटे के बाद जैसे ही मैंने इसको निकाला, 2 मिनट जस्ट रखें और ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है गाइस। इतनी क्रीमी, इतनी मज़ेदार सॉफ्ट थी गाइस कि बिल्कुल स्कूप से एकदम ईज़िली बगैर देख सकते हैं कहीं आपको अभी अगर आप देख सकें तो इसमें कोई बर्फ़ वगैरह जमी नहीं है, जो हार्ड हो जाती है वैसी नहीं थी। तो मैंने कहीं स्कूप बनाकर जो है वो डिश आउट कर लिए हैं। सो आपको दिखाती हूँ ये स्कूप एक मज़ेदार सा, ये देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसी, जैसे आप मार्केट से लेकर आते हैं बिल्कुल वैसी ही है। तो आप इसे ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। गर्मी इतनी है कि जल्दी-जल्दी मेल्ट हो रही थी गाइस। सो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ कि इस तरह से मैंने स्कूप्स निकाले हैं, और निकालने के बाद बस आप इसे मैं अभी खा के आपको दिखाती हूँ ये कितनी यम्मी और कितनी मज़ेदार और कितनी सॉफ्ट है गाइस। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी करिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए आप चाहें तो इसे कुल्फ़ियाँ जमा सकते हैं, इस तरह से आप कट कर सकते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है। तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को आप देख सकेंगे। अपना ख्याल रखिए, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।